सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? कमलेश प्रसाद। कमलेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, अभी जलंधर में रहता हूँ। कमलेश जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? 7/9/2013 को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर भक्ति साधना तो करते थे, यही देवी देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, दुर्गा की, मगर उस भक्ति करते करते कोई लाभ नहीं हुआ। और 2003 में मेरी शादी हुई। उस समय जब शादी होने के बाद जो वाइफ आई, उसकी इतनी मतलब कि तबीयत ख़राब होने लगी और परेशानी बढ़ने लगी, दिन पर दिन मतलब कि हालात ख़राब होने लगा। मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते देवी देवता सबकी भक्ति भी करते थे, तांत्रिक के पास भी जाते थे। कोई कहता है कि भूत है, कोई कहता है देवी है। और हॉस्पिटल में जाते थे तो स्कैनिंग कराते थे, कुछ नहीं आता था। पर कोई कहता था कि ऐसे कीजिए, आप वैष्णो माता चले जाइए, माथा टिका के लिए कुछ आराम हो जाएगा। कोई कहता नहीं, चिंतपूर्णी ले जाइए, वहाँ से भी लाभ हो जाएगा आपको। ऐसे चक्कर लगाते लगाते मैं काफ़ी परेशान हुआ 2008 तक। 2008 के भी बाद में उसकी और तबीयत बिगड़ने लगी, और बिगड़ने लगी। उसके बाद 2005 में एक लड़का भी जन्म लिया। उसकी भी हाल वही था कि कभी उसकी उल्टी टट्टी, हॉस्पिटल ले जाना ले आना, मैं उसी में मतलब उलझ के रह गया था। उसके बाद मैं दिखाते दिखाते उसके और दिन पर दिन हालात बिगड़ने लगी। फिर घर से भी फ़ोन आता था कि बेटा नहीं ठीक है तो यहाँ ले आओ, यहाँ दिखा लेते हैं। फिर घर पर भी लेके जाते थे, वहाँ भी जहाँ लोग बताते थे कि यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, ये सब हॉस्पिटल में दिखा लो। सब जगह दिखाते दिखाते थक गए, मतलब लास्ट पोजीशन आ गई। फिर कोई कभी बोलता था कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी पूजा करो। कभी देवी आ जाती थी दुर्गा, बोलती मैं दुर्गा हूँ, मेरी सोमवार को और शुक्रवार को कपूर की ज्योत जलाओ, फिर शांति रहेगी आपके घर में। ये भी सब करके मैं थक गया, उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। सर, आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, लेकिन उसके कारण आपके परिवार में बहुत सारे नुकसान शुरू हो गए। आपकी पत्नी में भूत प्रेत की बाधा हुई, आपका बच्चा हुआ, वो भी बीमार रहने लगा। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? जानकारी मेरे को 2011 को मिली। साड़ू रहते थे लुधियाना में। वो बोले कि कमलेश जी, हरियाणा में एक संत जी रहते हैं। ऐसे वो नहीं बताया कि संत रामपाल जी महाराज रहते हैं, वहाँ पर एक संत जी रहते हैं, वहाँ ले चलो, आपकी हर एक चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। मैं बोला देखिए ऐसे है कि मैं कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, कोई देवी देवता नहीं छोड़ा, कोई स्थान नहीं छोड़ा। और जो जो मांगा, कोई 1000 मांगा, कोई 10,000 मांगा, कोई 20,000 मांगा, वो सब मैं दिया। और इससे भी ठीक नहीं हो रही है तो क्या वहाँ जाने से कैसे ठीक हो जाएगी? मतलब मेरे को विश्वास नहीं था। वो प्रेशर देते गए, जवाब सवाल होते गया। 2011 से जवाब सवाल 2013 तक चली हमारे उनकी। बोलते चलिए अगर नहीं विश्वास है तो एक बार तो जाके देखिए। फिर मैं बोला कि अच्छा ठीक है, देखते हैं। देखते देखते मतलब कि 2008-9 में उसकी और भी तबीयत बिगड़ी और 2013 तक वो हाल हो गई कि 20,000 रुपये महीना कमाने के बाद भी हमारे शरीर देह से कर्ज नहीं उतरता था। यानी 10,000 20,000 के नीचे लगे रहते थे हॉस्पिटल के चक्कर में। फिर उसकी अचानक तबीयत इतनी बिगड़ गई कि एक दिन में 30-30 बारी उल्टियाँ होती थी। यानी समझ लिए कि बीमारी समझिए, चाहे शैतानी हरकत समझिए, चाहे देवी के कर्मात थी। और हॉस्पिटल में ले गए, 10 दिन एक लगातार भर्ती किए। एक दिन में 3-3 बारी डॉक्टर स्कैनिंग करता था और देखता था। वो भी आके बोलता था बेटे इसके पेट में कुछ नहीं है, इतनी उल्टियाँ रुक नहीं रही है, ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, हर एक चीज़ करके देख लिए, मेरे समझ से तो बाहर है। अगर आपको कहीं ले जाना है तो और कहीं ले जा करके दिखा लो। फिर वहाँ से हम लोग निकाल के लिए आए और उसकी ये हाल हो गई कि खाना पीना सब कुछ बंद हो गया। अगर सर उसको बोल देना कि एक गिलास पानी भी पी लो, सुबह से कुछ नहीं खाई हो, तो गिलास की पानी देखते उसको उल्टी आती थी। खाने को तो बात ही छोड़िए, जूस हो गया, कोई भी चीज़ उसको नहीं पचता था।
फिर वो लास्ट में बोला कि आप एक बारी ले चलिए जिस तरह। मैं बोला कि इसको ले जाने के हालत में नहीं है कि मैं बरवाला इतना दूर हरियाणा में लेके जाएं। वो बोले कि चाहे जैसे मर्जी हो इसको ले के चलो एक बारी। फिर हम उसको 2 आदमी गए लेकर के, साढ़ू आए लुधियाने से और हम, और वो लेके गए वहाँ पर। आश्रम के अंदर जाते ही उसकी 50% बीमारी की ठीक हो गई, यानी गई तो नाम दीक्षा लिया और 2 रोटी खाई, वो रोटी पच गया। फिर मैं बोला कि यहाँ पर अब लगता है कि हमको हमारी कष्ट की कुछ ठीक हो जाएगी। जो 2 रोटी पच गई 1 महीने के बाद, और कुछ देख रही है, बोल रही है। फिर नाम दीक्षा लिए, गुरुजी से दर्शन कराने के लिए ले गए, 2 आदमी पकड़ के लेके गए दर्शन कराने के लिए। फिर परमात्मा बोले कि बेटा अब ठीक हो जाएगी, तू सही जगह पहुंच गई है। उस दिन के दिन और आज की दिन ना उल्टी, ना वो बीमारी, और ना भूत प्रेत, और सब कहाँ गए से पता नहीं, कि परमात्मा की शरण की जाने के बाद ये सब कुछ ठीक हो गया। सर, आपने बताया कि जैसे ही आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपकी पत्नी की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। तो क्या इसके अलावा भी कोई और भी लाभ हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ जी, लाभ तो बहुत हुआ। लाभ ये हुआ कि एक तो जो स्थिति खराब चलती थी वो सही हो गया, और लड़का का भी तबीयत खराब रहता था वो भी ठीक हो गया। वाइफ में जो भूत प्रेत का बाधा थी वो इतना मतलब कि चैलेंज देता था कि आप हिंदुस्तान के कोने कोने में जहाँ मर्जी लेके जाइए, ऐसा कोई तांत्रिक नहीं है कि मेरे को कैद कर ले। अगर कोई कैद कर भी ले तो 30 दिन से ज़्यादा मेरे को रोक नहीं सकता है। 31वां दिन है, आपको घर में हम आएंगे, आपको परेशान करेंगे। और सर ऐसा वो कहता था कि आपको कहीं भी मैं एक्सीडेंट करा सकता हूँ, जो चाहे वो कर सकते हैं आपके साथ। जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया, फिर जाकर के वो बिल्कुल ठीक हो गई, और ठीक है अभी तक। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अब मतलब कि बच्चे भी ठीक हैं, वाइफ भी ठीक है, हम भी ठीक हैं, और कर्ज भी उतर गया। संत रामपाल जी महाराज के कृपा से मकान भी बन गया, और हर एक सुविधा मिल गया। कोई तरह की अभी परेशानी नहीं आ रही है, और सबसे बढ़िया मेरा गुजारा चल रहा है। कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं संत रामपाल जी महाराज। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, शारीरिक, आर्थिक, आपकी वाइफ की भी परेशानी दूर हुई और आपके बच्चे की भी परेशानी दूर हुई। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो कष्ट मेरे ऊपर था, अगर किसी को भी आप लोगों के ऊपर है, तो एक बारी मेरी विनती समझ लीजिए कि एक बारी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाइए, और ज़्यादा टाइम मत दीजिए। आप कम से कम 6 महीने तो जाके देख लीजिए, 6 महीने नाम दीक्षा ले करके और भक्ति करके देख लीजिए। अगर आपकी 100% की 100% आपकी समस्या नहीं हल होता है, तो फिर आप पीछे मुड़ जाइए, जिस रास्ते पर जा रहे हैं जाते रहिए। मगर 6 महीने कम से कम टाइम दीजिए संत रामपाल जी के शरण में जा करके। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? देखिए सर, आज की डेट में अनेकों चैनल पर प्रोग्राम आता है संत रामपाल जी महाराज के, और नीचे पीली रंग की पट्टी चलती है, उस पर कुछ मोबाइल नंबर आता है। वो मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कीजिए, और आप जाओ उनसे संपर्क कीजिए कि हमारी क्षेत्र में कौन सी नामदान स्थल नज़दीकी है। वहाँ से जाके आप उपदेश लीजिए और अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद सर। सत साहेब।